हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनीता सावन आपके साथ। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं 1.1। आज हम करने जा रहे हैं 1.2। तो 1.2 में क्या है, फर्स्ट में हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में। आज हम इसके टाइप ऑफ सेट पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला सेट क्या है हमारे पास। टाइप ऑफ सेट्स में एम्प्टी सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, देखिए ये है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन हमें गिवन है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, नल सेट एंड द वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोल सकते हैं हम, और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट को डिनोट किससे किया जाता है, द सिंबल फाई। ये होता है फाई सिंबल। या फिर आप सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए एम्प्टी सेट है ए, तो ए को लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ब्रैकेट ये एम्प्टी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा एक भी, तो वो होता है एम्प्टी सेट। इसको इस तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद सेकंड सेट आ जाता है हमारा। इसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए आप क्या है। We give below a few example of empty set. Let A is equals to, ये सेट है अपना, x such that x की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में है, इक्वल भी नहीं है। देखिए आप, इक्वल भी नहीं है। x इज ए नेचुरल नंबर। तो ए में कितने सेट में, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो आप बताइए, हमें यहाँ चेक करने हैं। तो देखिए 1 और 2 के बीच में ये आपकी नंबर लाइन होती है, ये 1 होता है, 1 2 होता है। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर में बीच में 1 एंड 2 के बीच में कोई नंबर नहीं आता। तो ये पूछ रहा है इसके बीच में कोई नंबर आता है, तो नेचुरल नंबर में कोई नहीं आता, तो यहाँ x की वैल्यू कुछ नहीं होगी, ये हो गया एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी सेट बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एंड x इज रेशनल नंबर है। अब देखिए x इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ जब इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो देखिए क्या आती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड इक्वल्स टू 0, क्योंकि √2 का स्क्वायर लिखने से तो √2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सेम आ गया। ये हम सिर्फ इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कर रहे हैं, रूट लगा रहे हैं इसको। ठीक है, रूट लगा रहे हैं √2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 एंड इक्वल्स टू 0। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वाला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसका जब फॉर्मूला हम खोलते हैं तो x माइनस ए एक्स माइनस एक्स प्लस ए, और जब इसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, एक तो x इज इक्वल्स टू √2 और एक आ गई माइनस √2। लेकिन ये दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं जो कि रेशनल नंबर नहीं है, तो इस x की कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं होगी। तो बी सेट जो होगा, बी सेट एम्प्टी सेट हो गया। ये एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सी जो सेट है हमारे पास वो क्या है, x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। देखिए सबसे पहले तो देखते हैं हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 2 3 5 7 और 11, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, ए 1 एंड खुद के अलावा। जैसे 2 सिर्फ 1 एंड 2 से ही डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन इवन प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है, जो 2 से डिवाइड हो। तो 2 से सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन नंबर्स में प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि 2 के बाद जितने भी इवन नंबर्स हैं 4 6 8 ये सब तो 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, सब के सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है इवन नंबर्स में ग्रेटर देन 2। तो ये क्या हो गया, सी हमारा सिर्फ एक नंबर है, तो इसने एक नंबर 2 के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि इसने ग्रेटर देन 2 बोला है, ग्रेटर देन 2 बोला है, तो वहाँ कोई भी नंबर नहीं होगा। तो हम क्या बोल देंगे इसको, C इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। यह हो गया हमारा C इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है, जैसे ये एम्प्टी सेट्स के एग्जांपल्स हो गए। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, क्या आ जाता है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं हम, ये भी सेट्स के टाइप हैं। तो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, डेफिनेशन देखिए, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। देखिए जो भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यदि वो काउंटेबल हैं, डेफिनेट नंबर हैं और काउंटेबल हैं, तो वो होता है फाइनाइट सेट होता है आपका। और यदि वो एम्प्टी है बिल्कुल, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, वो भी फाइनाइट सेट होता है। उसके अलावा जितना भी, मान लीजिए 1 2 3 करके आपको डॉट 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 लिख दिया जाए, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, वो हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, जिनको आप काउंट कर सकते हैं बाय नेचुरल नंबर्स। काउंट करने के लिए हम नेचुरल नंबर का यूज़ लेते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनाइट इनफाइनाइट की डेफिनेशन। इसके बेसिस पर सम एग्जांपल्स लेते हैं हम। देखिए कंसीडर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल क्या कह रहे हैं, देखिए लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, देन डब्ल्यू इज फाइनाइट। ये बता रहा है, एग्जाम्पल है ये। डब्ल्यू जो सेट है उसमें क्या क्या आ रहा है हमारा, देखिए ब्रैकेट के अंदर डब्ल्यू सेट में सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे क्लोज। तो ये इनको हम काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर से, क्या 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट। ऐसे जिसको हम काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर से, तो वो हमारा फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, जैसे नेक्स्ट सेट है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल है, लेट एस बी द सेट ऑफ solution of the equation this, then s is finite। जब solution of the equation आपको निकालना आता है, x स्क्वायर माइनस 16 है ये, इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि x वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हैं हम। उसमें क्या होता है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला होता है आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों अलग अलग खुल जाते हैं। सेम वही चीज़ इसमें करेंगे हम। तो x की दो वैल्यूज़ क्या आ गई आपके पास यहाँ, x इज इक्वल्स टू 4 एंड -4। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो सेट में जो s सेट है उसमें 2 वैल्यूज़ आ गई। क्या क्या है आपके पास, 4 एंड -4। तो ये दोनों ले सकते हैं, तो s में 2 वैल्यू हो गई, 1 2। तो इसको हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये सेट फाइनाइट सेट होगा, एस इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, जैसे लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। जी है, कोई भी सेट है हमारा जी, वो कह रहा है कि पॉइंट्स ऑन ए लाइन, कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं, देखिए कितने पॉइंट कर सकते हैं आप, इनफाइनाइट कर सकते हैं, काउंटेबल नहीं है। तो जी जो सेट है वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें आप काउंट नहीं कर सकते हैं पॉइंट्स को, लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो ये जो सेट होगा जी सेट, ये इनफाइनाइट होगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, 1 2 3 एंड 3 डॉट का मतलब होता है कि वैसे ही पैटर्न, जो पहले पैटर्न चलता आ रहा है 1 2 3, या जो वही पैटर्न इनफाइनाइट तक जाए। ठीक है, तो इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो ये सेट हम ले सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू दिस सेट इज इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
सेट एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट का मतलब होता है वही सेम पैटर्न इनफाइनाइट तक जा रहा है, इज द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, और ओड कौन कौन से हैं, 1 3 5, तो ये भी कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक। तो ये जो सेट होगा, इसको ए सेट ले लीजिए, इक्वल्स टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, एग्जाम्पल 3 में क्या बताया है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, जब भी आप इनको देखते हैं आप समझ जाते हैं इट इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसे इसको वैसे भी आप डायरेक्ट जो प्री डिफाइंड सेट है उनसे लिख सकते हैं, इंटीजर्स को हम जेड से लिखते हैं, तो जेड इज इक्वल्स टू दिस सेट इज इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ऑल जो भी प्री डिफाइंड सेट हैं वो सारे इनफाइनाइट सेट हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, फिक्स नहीं है, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल है, तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर, यही हमें दिखाना है कि फाइनाइट सेट कौन से हैं, इनफाइनाइट सेट कौन से हैं, तो इस एग्जाम्पल फर्स्ट को देखते हैं कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फर्स्ट में देखिए ए ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से 1 2 3 में आना चाहिए, ठीक है। एक्स की यहाँ से वैल्यूज़ क्या क्या आ रखी हैं, देखो, एक बार एक्स माइनस 1 को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, एक बार एक्स माइनस 2 को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो देखिए क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू 1, एंड दूसरा क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू, जब इधर जाएगा 2, 1 एंड 2, एक्स की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो सेट में एक्स की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 2, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट, इसको आप बोल सकते हैं फाइनाइट सेट, इज इक्वल्स टू फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देर जैसे नेक्स्ट में है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स स्क्वेयर, ये है एक्स स्क्वेयर, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4, और एक्स इज नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये सब आना चाहिए एक्स की वैल्यूज़, ठीक है। तो देखिए इससे हम निकालते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, उसमें हमें वही लेना है इसकी वैल्यूज़ में से जो नेचुरल नंबर्स में है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में है। तो देखिए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वेयर, 4 को इधर ले आइए, -4 इज इक्वल्स टू 0, एंड इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, क्या है, 2 एंड -2। अब यहाँ एक चीज़ देखनी है हमें कि 2 और -2 में हम सिर्फ वही वही नंबर्स लेंगे, वही एलिमेंट्स लेंगे इन दोनों से जो नेचुरल नंबर्स में है, तो -2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ सिर्फ एक वैल्यू आएगी, वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 2, तो जो ये सेट है वो सेट क्या बन गया, a इक्वल्स टू ओनली 1 एलिमेंट, ये हो गया आपका 1 एलिमेंट, ये सेट फाइनाइट है, आपको ये बताना है फाइनाइट सेट, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ आपका क्या आ रहा है, इस इक्वेशन से नंबर ऑफ, क्या आ रहा है आपका ये, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ रहा है x इज इक्वल्स टू 1/2, क्या 1/2 नेचुरल नंबर में होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तब ये सेट क्या हो गया हमारा, यहाँ से सेट x इज इक्वल्स टू 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं है, तो जो भी सेट है मान लीजिए वो एम्प्टी सेट हो गया, और एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, इसको आप बोल सकते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो भी फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, देखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेम है आपका x इज प्राइम, अब देखिए x प्राइम है, तो सेट मान लीजिए a इज इक्वल्स टू है x सच दैट x इज प्राइम
एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, इसको सेटिस्फाई करना है हमें। x प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं 1 नहीं होता है, 2 3 5 7 11, जो नंबर अपने और एक के अलावा, जैसे 2 है वो 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, उसके अलावा तीसरी किसी भी टर्म से डिवाइड नहीं होगा, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। ऐसे ये सारे हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर हैं। तो ये सेट जो हुआ ए, ये सेट हमारा इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इससे आप डिनोट कर सकते हैं, ये आ गया आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, x is x such that x belongs to natural number, नेचुरल नंबर से ही है, और x is odd, ठीक है, x is odd। odd कौन से नंबर होते हैं आपके? 1 3 5 7 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स में है तो इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। तो ये क्या होगा? सेट आपका इनफाइनाइट सेट होगा। यहाँ ए ले लीजिए, ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 एंड ये ए सेट इज इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप नेक्स्ट टाइप क्या है सेट का? इक्वल सेट्स। देखिए दो सेट्स होते हैं, उनमें इक्वल सेट्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं, उनके कौन से एलिमेंट होने चाहिए। ऐसे इक्वल सेट्स में क्या है, डेफिनेशन गिवन है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, जैसे कि मान लीजिए ए इक्वल्स टू 2 1 है और बी इक्वल्स टू है 1 2, तो इनमें दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। मैं ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये पहले लिखा है बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, तभी इक्वल सेट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है हमें, a equals to 1 2 3 4, b equals to 3 1 4 2, then a equals to b। देखिए 1 2 1 इसमें है, 2 2 b सेट में है, 3 3 b सेट में है एंड 4 4 b सेट में है। ना यहाँ कोई एलिमेंट b में बचा, ना a में कोई एलिमेंट बचा, तो a एंड b आर इक्वल सेट्स। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल आ जाता है हमारा, सेट a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू, देखिए b इक्वल्स टू है हमारे पास 2 2 1 3 3, तो पूछा इक्वल है कि नहीं, तो ये दोनों सेट इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमने बताया है सेट में एलिमेंट्स दो दो होगा, रिपीटेशन होगा तब 1 ही लिखा जाएगा 1, और 3 भी 2 बार आ रहा है तो आप लिख सकते हो। और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है, पहले लिखा है बाद में लिखा है। यहाँ भी देखिए 1 है, 1 से 1 ए में है, 2 भी है और 3 भी है, तो a इक्वल्स टू b, ये सेट आपका इक्वल सेट हो गया। नेक्स्ट है जैसे एग्जाम्पल 7 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव द रीजंस। इनमें पेयर ऑफ इक्वल सेट्स ढूंढना है। अब ए एक सेट है आपका, ऐसे ही बी सेट है, ए में एक एलिमेंट है आपके पास और वो भी 0, ठीक है। बी सेट है, उसमें आपके पास देखिए क्या है, बी एक्स जेड एक्स ग्रेटर, देखिए ये नंबर लाइन होती है, तो जो एक्स एक्सिस रहता है मान लीजिए, तो इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 15 और लेस देन 5 है, 5 और 15 के बीच करना है, ये 5 ये 15 दोनों लिख लो आपसे। तो x लेस देन, ये x लेस देन 5 है, तो इधर वाले नंबर्स लेना है, जिसमें 5 को भी नहीं लेना है, इससे कम वाले लेने हैं। तो यहाँ लेना है x ग्रेटर देन 15, 15 से ग्रेटर लेना है, जिसमें 15 भी नहीं लेना है। तो इसमें तो एक भी नंबर नहीं आया, इसमें तो एक भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो एक भी नंबर नहीं होगा, तो B इज एम्प्टी सेट। ओके, बी एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, सी जो है उसमें कौन कितने एलिमेंट्स हैं, सी में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5, एक एलिमेंट हो गया, सी इज इक्वल्स टू 5, ये हो गया। अब डी जो है उसमें देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 25 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें x की दो वैल्यूज आ गई, 5 एंड -5। तो इसमें डी जो सेट है, डी सेट में आपके पास आ गए, डी सेट में 2 एलिमेंट्स आ गए, 5 एंड -5, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका ई,
ई सेट्स क्या कह रहा है देखिए, समय पेयर बनाना है कि कौन कौन से सेट्स हमारे इक्वल हैं। ई आ गया, एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा और उसमें से इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स लेने हैं हमें, सिर्फ इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स लेने हैं। तो देखिए ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज आती है हमारे पास। अब मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, ऐड करें सम करें तो -2x आए। तो 5 3 जा 15 होता है, 5 जो बड़ा वाला है माइनस का ले लेंगे क्योंकि यहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x की यहाँ से x माइनस 5 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपका प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यूज आई x की, x इज इक्वल्स टू यहाँ से 5 और यहाँ से -3। अब हमें लेना क्या है, क्वेश्चन में क्या बताया था देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। इंटीग्रल लेना है, एक तो इंटीग्रल है मतलब इंटीजर्स लेने हैं हमें, तो दोनों इंटीजर्स हैं वैसे तो, लेकिन पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव रूट, तो नेगेटिव को नहीं लेना। तो ई की जो वैल्यूज हैं सेट ई में क्या क्या आ गया हमारे पास, ई इज इक्वल्स टू 5 ओनली। अब इनमें से इक्वल सेट्स कौन से हैं 5 में से, अब ये देखते हैं हम। देखिए ई है 5, डी है 5 माइनस 5 एंड सी है 5। तो ई एंड सी आर इक्वल, सी आर इक्वल, यहाँ लिख सकते हैं हम सी इक्वल्स टू 5 एंड ई इक्वल्स टू 5, E इक्वल्स टू 5। तो E एंड C आर इक्वल रूट्स, D भी नहीं है और भी नंबर्स नहीं हैं अपने। ओके, नेक्स्ट आ जाता है देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गए इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स वही होते हैं जिसमें एलिमेंट्स बिल्कुल सेम एज इट इज़ हो, रिपीट होंगे तो आप उनको सिंगल कर सकते हैं। और दूसरी बात, ऑर्डर्स आगे पीछे किया हुआ है, ऑर्डर्स मैटर नहीं करता है, यदि एलिमेंट आगे पीछे है तो सेट में आप इक्वल कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 है या 2 1 3 है, 3 2 1 है, वो एक ही माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 8 आ गया देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई। इनमें से भी देखना है इक्वल सेट्स कौन से हैं। तो जैसे फर्स्ट है एक्स इज द सेट ऑफ लेटर्स इन दिस, तो एक्स सेट लिख लेते हैं हम पहले, ब्रैकेट ए डबल एल है तो हमें सिर्फ एल लेना है, कोमा एल ओ वाई, ये हो गया। और दूसरा है बी सेट, बी सेट में आप क्या है देखिए, एल एल ओ ओ वाई वाई ए ए, फिर से एल आ रहा है उसको हमें नहीं लेना है। तो ये देखिए ए से ए, एल एल ओ ओ वाई, तो बोथ आर इक्वल सेट्स, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज इक्वल्स टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जेड क्या होता है देखो, इंटीजर्स होता है, जो माइनस और प्लस वाले सारे नंबर्स आते हैं जिसमें, वो लेने हैं हमें। तो ए इज इक्वल्स टू एन स्क्वेयर, एन एन स्क्वेयर लेस देन 4। तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, एन की क्या क्या वैल्यूज आती हैं। तो एन स्क्वेयर 4 को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा -2 में लिख सकते हैं सोल्व करने के लिए। तो एन की दो वैल्यूज आ जाएंगी -2 एंड 2। तो एन इज इक्वल्स टू -2 एंड 2, यहाँ से आ गया हमारा। तो एन की दो वैल्यूज आ गई, उसके बीच में क्योंकि लेस देन है, ये जो साइन है इनइक्वलिटी का ये दिखाता है, इंटीजर्स हमारे इस लाइन पर हैं, -2 यहाँ होता है, और जब इक्वल का साइन है तो -2 और 2 दोनों को लेना है। तो -2 -1 के बाद 0 1 2 2 तक लेना है। तो ये सारे एलिमेंट्स ए में आएंगे आपके, तो सारे एलिमेंट्स ए में आएंगे। देखिए आपने सेट लिख दीजिए, ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट -2 -1 0 1 2, ये सारे एलिमेंट्स आपके एक ही हो गए। अब नेक्स्ट सेट हम देखते हैं अपना बी वाला। बी का सेट देखिए क्या कह रहे हैं, बी इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स सच दैट बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, और ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन निकालना है और वही सॉल्यूशंस हमें लेने हैं इस इक्वेशन के जो रियल नंबर्स में हैं। ठीक है, जैसे ए के एलिमेंट्स हम लिख देते हैं फिर से,
एक्स के ए के एलिमेंट्स थे -2 -1 0 1 2, ये हो गया। अब हम बी जो सेट है उसके एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। बी सेट के एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स होने चाहिए और इस इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन निकालना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 का जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या आएंगे इसके फैक्टर्स, x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और ये दोनों का जब x माइनस 2 x की वैल्यूज आ जाएगी आपके पास 1 एंड 2। अब बी सेट में अपने पास क्या आया है, ए सेट आपका ये है -2 से 2 के बीच सारे इंटीजर्स हैं, आपके सारे के सारे इंटीजर्स हैं। बट बी के जो बी सेट है, बी सेट में रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर्स बताते हैं, ये नंबर लाइन होती है अपनी, नंबर लाइन होती है ये, और इससे 1 एंड 2 सॉल्यूशन क्या क्या आए हैं आपके, 1 एंड 2 ये रियल नंबर में आते हैं। लेकिन ये दो ही एलिमेंट आए, और उसमें कौन कितने एलिमेंट्स हैं अपने, उसमें ए में एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो ए, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज आ गई हमारी 1.2। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट आपको बता दिया, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट एक ही होता है, तो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, हमें इनमें अदर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बताने हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो और ब्रैकेट से करें, या फिर एम्प्टी सेट को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए ए इज इक्वल्स टू, एम्प्टी सेट ये होता है, एंड ये नहीं लिखेंगे तो इज इक्वल्स टू 5, ओनली 5 से लिख सकते हैं, या दोनों तरफ ब्रैकेट से एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजल बाई 2। देखिए सेट है कि एक सेट ले लेते हैं किसका, ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, देखिए नेचुरल नंबर होते हैं अपने 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट, ठीक है। अब ओड नेचुरल कौन से होते हैं, ओड होते हैं 1 3, तो ये आ गया आपका 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इस सेट में कहीं भी डिविजल बाई 2, क्या डी डी 2 से डिविजल होगा, क्योंकि 2 से डिविजल नहीं होगा। 2 से वही नंबर्स डिविजल होते हैं जो 2 की टेबल वाले होते हैं, इवन नंबर्स। तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ए इज़ ए एम्प्टी सेट। तो ये आप साइन लगा सकते हैं कि ये आपका एम्प्टी सेट है। सेकंड है जैसे आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स आपके लेना है, तो प्राइम नंबर्स देखेंगे पहले, तो इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, मान लीजिए ए इज इक्वल्स टू है, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11, ये सब होते हैं, ठीक है प्राइम नंबर्स। लेकिन इसमें इवन प्राइम मांगा है, तो इवन नंबर एक ही है 2, तो 2 को आप लिख सकते हैं इवन प्राइम नंबर्स। तो ये सेट हमारा क्या है, नल सेट नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा है नल सेट है या नहीं है, तो ये नल सेट नहीं है। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, क्योंकि इसके बाद इवन नंबर्स 4 6 तो क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड होते हैं, ये तो आता ही नहीं है। और प्राइम नंबर्स में कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन, क्या है, एक्स एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 5। अब ये है जैसे, ये हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। देखिए एक्स नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 वाला सीन होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर। और एक्स लेस देन 5 है, ये हमने नंबर लाइन ले ली, ये लेस देन 5 है, मान लीजिए 5 यहाँ है, इससे लेस देन है इधर वाले नंबर है, इवन 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 7 है, एक्स ये 7 हो गया, ठीक है, इससे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन किधर होते हैं, इस तरफ होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो x ग्रेटर देन, तो 7 भी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं लगाया है दोनों में, तो ये दोनों नहीं लेना है। इससे ग्रेटर इधर और इससे ग्रेटर इधर, दोनों में ही x का कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या करेंगे, x इज एम्प्टी, x इक्वल्स टू नल सेट, तो a इक्वल टू ले लेंगे, x का कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो ब्रैकेट a इज, इसको एक a सेट ले लीजिए एम्प्टी सेट। तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ आपका नल सेट का या वॉइड सेट का। नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। एक बात बताइए, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, एनी दो कोई भी पैरेलल लाइन ले लिया आपने, पैरेलल लाइन ये होती है
दोनों जिनकी जो कभी नहीं मिलती हैं लास्ट तक, कभी भी नहीं मिलती हैं कभी भी, ये होती है पैरेलल लाइंस। तो एक कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या इन दोनों में? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये सेट, इसका सेट क्या होगा? हमेशा एम्प्टी सेट होगा। मान लीजिए ये बी सेट है, बी ले लेते हैं, तो बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, ये लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट? अब ये एग्जाम्पल्स करने हैं हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट का। तो जो भी क्वेश्चन दे रखा है हमें चेक करना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट और इनफाइनाइट का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, ये फाइनाइट है, आपको पता चल रहा है ईयर में, एक ईयर में मंथ्स कितना होता है। तो मान लीजिए ए ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू कितने मंथ्स होते हैं? जैन से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जे यू लिख लीजिए, जुलाई को जे यू एल लिख लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं, तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट। ऐसे लिख सकते हैं आप, द सेट ऑफ मंथ्स ईयर इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट आ गया, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल, तो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इसके आगे आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 डॉट 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 एंड 99 एंड 100, लास्ट में इसने दे दिया, मान लीजिए ए सेट है, तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक, 100 तक है तो काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो ये क्या हुआ? फाइनाइट सेट, ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, बट कहाँ से लेना है? ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर, ये होता है आपका, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये फिर नंबर लाइन होती है हमारी, पॉजिटिव इंटीजर इससे आगे होता है, जीरो भी इंक्लूड नहीं होता है, 1 इंटीजर्स लेना है तो 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड ये 100 आ गया, इससे ग्रेटर लेना है तो ऑल, ये इन 100 से ग्रेटर लेना है तो ये काउंटेबल नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल है, तो इसको बोलेंगे आप इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये देखिए कितना, द सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 37 एंड सो ऑन, 100 तक 25 होते हैं या 99 तक 25 होते हैं, ये काउंटेबल है, तो ये क्या होगा हमारा? फाइनाइट सेट, क्या होगा? फाइनाइट सेट, ये बोल सकते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? state whether each of the following set is finite और infinite, इसमें से भी चेक करना है हमारा फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है हमारा पूरा, तो इस ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसके पैरेलल कितने ही नंबर लाइंस खींच सकते हैं आप, कितने ही नंबर्स, अनकाउंटेबल, आप कितने भी बना लीजिए, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ लाइंस क्या होगा? इनफाइनाइट सेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी भी लाइन बना सकते हैं, कोई फाइनाइट नहीं है, काउंटेबल नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट सेट होगा ये। नेक्स्ट सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सब जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे टू अप टू जेड, तो 26 है, तो सेट इज फाइनाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स, मान लीजिए सेट ले लेते हैं हम ए, ए कोई सेट है, मल्टीपल ऑफ 5, एक्स, या फिर ऐसे लिखेंगे एक्स such that x is multiple of 5, मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल काउंटेबल नहीं है, क्योंकि 5 के यदि आप लिखने लग जाएंगे, देखिए रोस्टर फॉर्म में 5 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा, और ऐसे सो ऑन लास्ट तक लिखते रहेंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट हुआ, क्या हुआ हमारा? इनफाइनाइट सेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जैसे द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो हम काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल नहीं कह सकते हैं, वो काउंटेबल सेट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है अपना द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन, ये देखिए द सेट ऑफ सर्कल है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजन, क्या होता है, ये ओरिजन है, यहाँ होता है 0 0 और ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है हमारी, ठीक है। तो इससे पास होने वाले सर्कल्स कितने, बहुत बन सकते हैं, इनफाइनाइट, कैसे भी बना लीजिए, छोटा बना लीजिए, बड़ा बना लीजिए, इधर से बना लीजिए, इधर से बना लीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कितने भी बन सकते हैं जो इसको पासिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट होगा, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, इक्वल है या नहीं है, ए और बी दो सेट गिवन है हमें हर क्वेश्चन में, वो इक्वल है या नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल्स टू डी सी बी ए। अब देखिए ए और बी के सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं और सेम एज इट इज हैं, तो ए है, ए बी, बी भी है, सी डी, तो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल सेट होगा यदि एलिमेंट सेम है एंड इक्वल हैं इन काउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ए एंड बी के एलिमेंट्स गिवन है, तो देखिए ये इक्वल हैं कि नहीं, ये मुझे दिख रहा है 18 इसमें नहीं है, इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है। 4 8 12 सब मिल रहे हैं, 16 मिल रहे हैं, लेकिन 18 नहीं मिल रहे हैं, सेम नहीं है, इसमें 12 भी नहीं मिल रहा है। थर्ड क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन, ये देखिए ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, बी सेट हम लिख लेते हैं, क्या क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10, देखिए 10 से कम वाले इवन पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, इंटीजर्स लिखने हैं, तो 10 है, 8 है, 6 है, 4 2, ये सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, तो क्या इससे मैच कर रहे हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ए एंड बी आर इक्वल सेट, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेम, तो वी कैन से ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है एक्स ए इज इक्वल्स टू, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, और बी क्या है, 10 15 20 25 30, तो मल्टीपल ऑफ 10 हम लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू, मल्टीपल ऑफ 10 होता है, 10 की टेबल आप कहीं तक ले जा सकते हैं, इसमें बताया नहीं है ऐसे, 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, और अनकाउंटेबल है, ये नहीं कर सकते हैं इसको। तो देखिए बी में क्या क्या है, 10 है, 10 है, लेकिन 15 नहीं है, 25 इसमें नहीं है, नहीं है, तो ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट, ठीक है, सिंपल सा है, इक्वल सेट का सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। आर द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन, ये कुछ सेट्स दे दिए, जैसे फर्स्ट में ए है आपके पास, पेयर जो सेट्स के गिवन हैं वह इक्वल है या नहीं ये पूछ रहा है, येस एंड नो, ठीक है, नॉट इक्वल और इक्वल। बी जो सेकंड सेट है उसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे हमें, तो ए की वैल्यूज, ए में दो एलिमेंट है 2 एंड 3, बी की निकालते हैं, बी की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब इसके हमें फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर 5x का ऐड करें तो 5x आए एंड मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए, तो क्या होगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो इससे जो वैल्यूज आएंगी x की वो क्या क्या आएंगी, x इज इक्वल टू -2 एंड -3, और यहाँ a की जो हैं वो क्या है 2 एंड 3, क्या ये दोनों बहुत इक्वल हैं, नो, तो a एंड b आर नॉट इक्वल सेट्स, नॉट इक्वल, ये लिख सकते हैं आप, नॉट इक्वल सेट्स।
ओके। सेम जैसे सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, a इज इक्वल्स टू x इज अ लेटर इन द वर्ड दिस, b इज इक्वल्स टू लेटर। तो हम इनके लेटर ऑफ फॉर्म में लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू, लिखा तो हमने आया एफ ओ एल, 2 बार आ रहा है, आपको एक ही बार लिखना है। ओ फिर से आ रहा है, नहीं लिखना है, आपको डब्ल्यू लिखना है। b इक्वल्स टू, जो y के जो लेटर्स हैं इसमें डब्ल्यू ओ एल ई, डब्ल्यू ओ एल एफ, हाँ एफ ये हैं। तो देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू ओ ओ एल एल एफ एफ, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है, इधर एक्स्ट्रा नहीं है, तो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ये यस, ये लिख सकते हैं आप, इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 6 क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं, इनके पेयर्स में बनाना है, एक तरह से ये कह सकते हैं। जैसे कि a इज इक्वल्स टू 2 4 8 12 है, b 1 2 3 4, और कोई 1 2 3 4 है, d है देखिए 3 2 3 1 4 2, b इक्वल्स टू d, ये तो दोनों इक्वल सेट हो गए। अब और कोई है, e इक्वल्स टू -1 एंड 1 नहीं है, 4 8 ये दोनों भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट और है जैसे अपना f 0 a कोई सेट नहीं है। हाँ g 1 एंड -1 है, 1 एंड -1 सेट है, वो e के साथ ये वाला सेट, e भी कितना है 1 -1, तो ये दोनों सेट g इक्वल्स टू e, ये पेयर बन गए। और h का 0 1 कोई नहीं है, ऊपर चेक कर सकते हैं हम। तो ई सेट है वो जी के, ई सेट ई इक्वल्स टू जी, इनमें आप ये पेयर बना सकते हैं। ये आपके एक्सरसाइज 1.2 यहाँ फिनिश होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।